गौरवशाली गंगा, उसका जोरदार आवेग, अपनी ताकत और प्रचंडता से आगे बढ़ती हुई। मकसद विनाशकारी बाढ़ में नष्ट हो चुके एक महत्वपूर्ण बिजली गलियारे को बहाल करना। चुनौती नदी की क्रॉसिंग पर स्पैन बांधना, जहां सभी पहलुओं का सामना करना है। वक्त की पाबंदी के बावजूद नई सोच, नई खोज और मजबूत इरादे ही काम का अंजाम तय करेंगे। दरअसल क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो बहुत जोर से बदलने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है किसी अजम्पशंस पे, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर प्रेशर, वाटर स्पीड, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बहुत जल्दी से बदलाव हो रहा है इन सारे अजम्पशंस पे। जैसे कि गंगा रिवर है। गंगा रिवर दुनिया के सबसे बड़े रिवर में से एक है और इस पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, रिवर्स, ब्रिजेस, ट्रांसमिशन लाइंस, और ये बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके ना होने से या इसके गिरने से सैकड़ों लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट हो सकता है और हो रहा है। ऐसा ही एक घटना हुई हमारे स्टरलाइट पावर के एक ट्रांसमिशन लाइन पे, जो 1000 मेगावाट बिजली पहुंचाती है गंगा के एक पार से गंगा के उस पार तक। और अनप्रेसिडेंटेड फ्लड के कारण दूसरे बार बहुत सारे टावर्स गिर गए और ये ट्रांसमिशन लाइन बंद हो गई और 1 साल लग गया, हम इसको रिपेयर नहीं कर पाए, क्योंकि गंगा के बीच में इस तेज़ गति रफ्तार में ट्रांसमिशन लाइन बनाना बहुत ही मुश्किल है और मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। एक महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन लाइन इस शक्तिशाली नदी में उफान के कारण बाधित हुई। 2018 में ये विशाल संरचनाएं नदी के आवेग और उसके प्रकोप से खुद को बचा नहीं सकी। ट्रांसमिशन टावर बह गए। भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी भाग में बिजली पहुंचाने में बाधा आ गई। परंपरागत तरीके से लाइन को बहाल करने और पुनर्निर्माण में महीनों लगेंगे। नदी के बीचों बीच पाइल फाउंडेशंस को खड़ा करना होगा। ये न केवल काफी समय लेंगी, बल्कि जरूरत होगी ज्यादा लोगों की, ज्यादा लागत की। स्टरलाइट पावर ने एक बहुत ही अजूबा तरीका निकाला, एक नया कंडक्टर बनाया कि हम कैसे गंगा के एक पार से दूसरे पार तक बिजली ले जा पाए विदाउट पुटिंग अ टावर इन बिटवीन द गंगा। और ये सोल्यूशन बना। ये सोल्यूशन उन्होंने एक नई तरीके से इंस्टॉल किया नदी के बीच में, और उसके बाद ये लाइन को फिर से चार्ज किया, और आज स्टरलाइट पावर की वजह से गंगा के एक पार से उस पार बिजली जा रही है। स्टरलाइट पावर ने शुरू से आखिर तक अपनी सेवाएं देने के लिए और एक साहसिक कदम उठाया। नदी के तट के दोनों तरफ, नदी के बीच में बिना सहारे के पुरानी तारों को हटाकर उनकी जगह पर 400 किलोवाट लाइन पर 1.1 किलोमीटर लंबा स्पैन बांधा। 1.1 किलोमीटर लंबे स्पैन पर 24 कंडक्टरों और 100 मीटर से कम के टावर पर 400 किलोवाट की लाइन। अब तक देखा जाए तो किसी ने ऐसा कार्य करने का पहले कभी प्रयास नहीं किया। परियोजना को बहते पानी के चैनल पर पूरा किया जाना था, जबकि इस तरह की विशेष आवश्यकता वाले कंडक्टर बने भी नहीं थे। इस तरह के जटिल कार्य के लिए पानी में निर्माण करने वाले वाटर क्रॉसिंग कंस्ट्रक्शन विशेषज्ञों की जरूरत होती है। मनुष्यों, मशीनों और सामग्री को माल ले जाने वाली नौकाओं और फेरी पर ले जाना पड़ता है। काम तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स और ऊंचाई पर किया जा रहा था, जिसका मतलब था कि एक नट या बोल्ट को पानी में गिराने की छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ती। हवा की गति एक महत्वपूर्ण कारक थी। प्रति घंटा 30 मील की रफ्तार से अगर हवा चलती तो काम बंद करना पड़ता। ऐसी बहुत सारी सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे विंड प्रेशर्स बढ़ेंगे, पानी की रफ्तार बढ़ेगी, टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, टेम्परेचर्स घटेगी, और सॉल्यूशनिंग कंपनी की ज़रूरत है जो ऑन द स्पॉट एक नया सॉल्यूशन बना के उस लाइन की लॉन्जेविटी बढ़ा सके। तो मैं स्टरलाइट पावर का एक कस्टमर भी हूँ। हम एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क संभालते हैं इंडिया में। 10 से 15 हज़ार किलोमीटर की नेटवर्क है, और हमें सख्त ज़रूरत है ऐसी सॉल्यूशंस की जो जब लाइन अगर गिर जाए हमें उसे जल्द से जल्द वापस करना है, वापस उसको ठीक करना है, ताकि जो हमारी जो अवेलेबिलिटी है, ताकि कोई एक लाइन से लाखों घर जुड़े होते हैं और
ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाइन हमेशा चालू रहनी चाहिए। स्टरलाइट पावर समाधान निकालने के लिए वापस ड्राइंग बोर्ड पर चला गया, जिसका नतीजा था एक समग्र कोर अल्ट्रा लो सैग कंडक्टर, जिसे ACCC या ACCC गंगा नाम दिया गया। यहाँ तक कि इस परियोजना के लिए हार्डवेयर और उपकरण भी विशेष रूप से डिजाइन किए गए थे। कंडक्टर का जिसका नाम है ACCC गंगा, ये बहुत अहम नाम है। ऐसा मेरा मानना है कि दुनिया की हर एक नदी पे ACCC गंगा चलेगी इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। प्रोजेक्ट टीम की सारी कुशलताओं को उपयोग में लाया गया। ग्रिप्स का परीक्षण किया गया, टावर के ऊपर डेडनिंग की गई, भार को बांटने के लिए टेंडम रोलर्स और पुली की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ टेंशनर और पुलर्स को नदी के एक तरफ किनारे पर रखा गया। काम के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोताखोर और बचाव दल हमेशा मौजूद रहते थे। हर घंटे हवा की गति और पानी के बहाव को नापा जाता था। नदी पर काम करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में विशेष उपाय किए गए। हवाओं, लहरों और ज्वार से प्रभावित होकर इस परियोजना को पूरा किया गया, जो कुदरत पर विजय पाने वाली इंसान की जिद का गवाह बन गया। ये सब देश का काम है। सोल्यूशन बनी है तो हर एक दुनिया की कोई भी लाइन जिसकी आवश्यकता है सोल्यूशन की, वहाँ तक ये सोल्यूशन पहुँचनी चाहिए। दुनिया में लगभग 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसके पास हाई क्वालिटी बिजली आज तक नहीं है, और इन तक पहुँचाने का काम हमें दुनिया में 10 साल में करना है। और इसके लिए ऐसी बहुत सारी सोल्यूशंस की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि जो भी सोल्यूशन इसमें मदद करे वो सोल्यूशन पूरे दुनिया में फैले। बहुत ही आभारी हैं कि ऐसी बढ़िया टीम स्टरलाइट पावर ने मिल के ये सोल्यूशन बनाया, और इसकी वजह से ये लाइन खड़ी है। आज हमने इस साल में एक सोल्यूशन बनाया है, अगले साल 10 और सोल्यूशन बनाएंगे। परियोजना के दौरान तैयार किए गए नए उत्पादों और प्रक्रियाओं से गंगा नदी के क्रॉसिंग पर पुरानी तारों को हटाने की ये सफल परियोजना नदियों और पहाड़ों पर ट्रांसमिशन लाइनों को बदलने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। स्टरलाइट पावर मानव जाति का सशक्तिकरण, ऊर्जा वितरण के सख्त मुकाबलों का सामना करते हुए